Hello and welcome everyone to English class. Today in this video we will continue the Sound of Music part first chapter. So I am going to read from page number 19 of your Beehive book. Okay, so let's get started. तो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि एवलिन जो है बहुत ही फ़नी वे में ये बात बताती हैं कि जो आदमी जिनके पास दाढ़ी मूछें रहती हैं वो थोड़ा सा उनको परेशानी देते हैं क्योंकि उनकी लिप्स को वो वॉच नहीं कर पाती हैं। तो इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप, इट इज़ द होल फेस, स्पेशली द आइज़। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिट। तो एवलिन कहती हैं कि बात सिर्फ लिप्स की ही नहीं है कि लिप्स को वॉच करके ही सिर्फ चीज़ों को नहीं समझा जा सकता है, बात पूरे चेहरे की होती है और स्पेशली जो आइज़ के एक्सप्रेशंस होते हैं उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं और इस वजह से मैं म्यूज़िक को बहुत अच्छी तरीके से प्ले कर सकती हूँ। लेकिन क्योंकि दाढ़ी और मूँछों की वजह से मुझे फेशियल एक्सप्रेशन उतने अच्छे नहीं मिल पाते हैं, जिस वजह से मुझे ट्रबल होती है। और ये बात जो है वो कहती हैं। उसके बाद ऑथर बताता है कि वो अपनी जो उनकी स्पीच रहती थी, जो भी वो बोलती थी, वो विदाउट मिस्टेक, बिना किसी गलती के वो स्कॉटिश एसेंट में वो अपनी चीज़ों को बोला करती थी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। वो कहती हैं कि मेरा जो बोलना है वो इतना क्लियर इसलिए है क्योंकि मैं जब 11 साल की थी तब तक मैं सुन सकती थी। But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन ये बात अभी भी समझ में नहीं आती है। चलिए ठीक है, 11 साल की थी वो, तो वो जो है आराम से बोल सकती थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कैसे फ्रेंच और जापानीज़ की बेसिक्स सीखी, ये अभी भी एक ताजुब की बात है। As for music, she explains, it pours in through every part of my body. एवलिन कहती हैं जहाँ तक म्यूज़िक की बात है तो म्यूज़िक अब ऐसा लगता है कि जैसे कि वो मेरे शरीर के हर हिस्से में अंदर घुसती रहती है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर्स। और वो जो म्यूज़िक है वो ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरी स्किन पे चुभ रही हो, मेरे चीक बोन्स पे चुभ रही हो, और यहाँ तक कि मैं उस म्यूज़िक को अपने बालों में भी उसकी चुभन महसूस कर सकती हूँ। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. और कहती है कि जब मैं जाइलोफोन प्ले करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे साउंड जो है वो स्टिक से पास होते हुए उनकी फिंगर टिप्स तक पहुँच रही है। By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. और ड्रम्स की तरफ झुक के वो जो ड्रम में से कंपन आती है उसको वो महसूस करती हैं अपने ऑल ओवर द बॉडी से। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग। और जब वो कहीं परफॉर्मेंस देती हैं तो जो वुडन फ्लोर होता है उस पर वो अपने शूज़ को रिमूव कर देती हैं, जिससे कि उस फ्लोर पे जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं वो अपने नंगे पैरों से उस वाइब्रेशन को महसूस करती हैं और म्यूज़िक को बड़े ही आराम से प्ले करती हैं। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। और ये इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि किसी भी तरीके से एवलिन जो है अपने ऑडियंस को निराश नहीं करती हैं, उनको बेहद प्रसन्न करती हैं। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। और 1991 में उनको फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया था। सेज मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, God may have taken her hearing, but he was given her back something extraordinary. अब उनके बड़ाई में, उनके सम्मान में जेम्स ब्लेड्स एक स्टेटमेंट देते हैं कि भगवान ने भले ही एवलिन की सुनने की शक्ति को छीन लिया हो, लेकिन उसके बदले में उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ उनको प्रोवाइड की है। What we hear, she feels
far more deeply than any of us. और वो कहते हैं कि जो हम सुन सकते हैं वो उनको महसूस कर सकती है और कहीं ज़्यादा गहराई तक वो उसको महसूस कर सकती है जितना हम नहीं कर सकते हैं. That is why she expressed music so beautifully. और यही वजह है कि वो उस चीज़ को इतनी गहराई में फील करती हैं, इस वजह से वो म्यूज़िक को इतने अच्छे तरीके से लोगों के सामने एक्सप्रेस कर पाती हैं. एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ वर्कोलोहिक. एवलिन इस बात को मानती हैं, कन्फेशन करती हैं कि वो वर्काहोलिक है, मीन्स उनको काम करने की लत है और बिना काम किए वो रह नहीं सकती हैं. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियंस. वो कहती हैं कि मैं अक्सर जो क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा मुझे हार्डर काम करना पड़ता है और करती भी हूँ. बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस. लेकिन जितनी मेहनत मैं करती हूँ उसके बदले जो रिवॉर्ड मिलता है वो बहुत बड़ा होता है, बहुत ग्रेट होता है. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. तो ऑथर बताता है कि जो उनका रेगुलर शेड्यूल में जो कॉन्सर्ट्स रहते थे उसके अलावा एवलिन फ्री में जेलों में और हॉस्पिटल्स में अपने कॉन्सर्ट्स दिए करते थे. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. और बड़े उदारता के साथ वो जो उनके सामने जो अभी ऐसे म्यूजिशियंस जिनको अभी अपने आप को प्रूव करना है उनको प्रायोरिटी के साथ, प्राथमिकता के साथ वो उनको क्लासेस भी दिया करती थी. एंड रचलिन ऑफ द Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. एन रचलिन जो कि बेथवन फंड की एम्प्लॉई हैं, वो कहती हैं कि एवलिन जितने भी बहरे बच्चे हैं उनके लिए एक चमकता हुआ इंस्पिरेशन है, उन सभी के लिए एक प्रेरणा की स्रोत है. They see that there is nowhere that they cannot go. They see that there is now here that they cannot go. और अब उनको भी ऐसा लगता है कि शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे वो न जा सकते हों. उन डेफ चिल्ड्रंस को भी अब लगने लगता है कि वो भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं. एवलिन ग्लेनी has already accomplished more than people twice her age. ऑथर कहता है कि एवलिन ने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लिया था सक्सेसफुली, जितना कि उनके दुगनी उम्र के लोग कर पाते होंगे शायद. शी हैज़ ब्रॉट परक्यूजन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा. और उन्होंने परक्यूजन को, मीन्स जो इंस्ट्रूमेंट है जो स्टिक से बजाया जाता है, उसको ऑर्केस्ट्रा के सामने लेके आने का काम उन्होंने किया था. मीन्स जितना ऑर्केस्ट्रा इम्पोर्टेंट था उतना ही लोग उनके इस म्यूज़िक बजाने की स्किल को भी देखना पसंद करते थे. एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग. और वो दिखाती थी उस परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट को बजा के कि ये भी उतना ही मज़ेदार है जितना कि ऑर्केस्ट्रा होता है. शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, people who look to her and say if she can do it I can. और वो बहुत सारे विकलांगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी हैं, और जो भी उनको देखता है विकलांग वो कहता है कि अगर आप कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं. एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस. और ये कहना बिल्कुल जायज़ होगा कि बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्लेजर, बहुत ज़्यादा खुशी अपने म्यूज़िक से दी है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द साउंड ऑफ म्यूज़िक. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द सेकेंड पार्ट, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां. टिल देन read your story and try to understand it more.